क्या स्टेबल, तुम, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्टेबल अलग से तुम बना नहीं रहे हो ना, मतलब मैं कह रहा हूँ इस कार्बन पे माइनस रिटेन रहेगा ना, तुम देख नहीं रहे हो क्या, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर गया है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया है, तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। हाँ सर, हाँ। वो क्रिएट थोड़ा ना कर रहे हो तुम कि मैं पूछ रहा हूँ स्टेबल। तो अब ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, और ये प्लस और सी माइनस, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा क्योंकि 4 बॉन्ड बने, डोनर है तो प्लस आएगा। इसी को आप आइसोसाइनाइड ऐसे लिखो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख दो, एक ही बात है। एल्काइल आइसोसाइनाइड, ऑफेंसिव स्मेल। क्या ये रिएक्शन सेकेंडरी एमाइन प्राइमरी एमाइन कभी शो कर सकते हैं, सोच भी सकते हो क्या, क्या सोचोगे, बन ही नहीं सकता है। तुम नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से बनाओगे, पहले से 2-2 आर हैं और 3-3 आर हैं, तो बना सकते हो क्या, बोलो। नो सर। हाँ तो ऐसा, तो ये नोट कर लीजिए फटाक से। डन सर। अब ये डन हो गया। अब इसमें अगर मैं बोलूँ ये जो क्लोरोफॉर्म है उसको हटा के मैं फ्लोरोफॉर्म लिख दूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोल जल्दी बोलो। सर डिक्रीज हो जाए। यस, डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि CF2, तो लिखो ऐसा, इफ क्लोरोफॉर्म इज रिप्लेस्ड बाय CHF3, if CHCl3 is replaced by CHF3, then rate of reaction decreases, rate of reaction decreases, rate of, एक मिनट देंगे, if chloroform is treated with CHF3, then rate of reaction decreases because CF2 is less electrophilic than CCl2, CF2 is less electrophilic, CF2 is less electrophilic than CCl2। बोलो जल्दी बोलो। डन सर। हाँ ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब बेटा अगर मैं एराइल एमाइन की जगह, मतलब एलिफेटिक एमाइन की जगह एराइल एमाइन ले लो, विच शुड बी मोर रिएक्टिव, 5NH2 और RNH2, विच शुड बी मोर रिएक्टिव, जल्दी से अपने मन से बता सकते हो, विच शुड बी, RNH2। हाँ RNH2। RNH2। RNH2 बिकॉज मोर न्यूक्लियोफिलिक, लोकेलाइज लो, तो आप ऐसा लिख देना। इसमें इतना स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या, मुझे नहीं लगता है कि जरूरी है। नहीं सर, ऐसे होता है। एराइल एमाइन लेस रिएक्टिव, अब क्या करने की जरूरत है, लेस रिएक्टिव होगा ही होगा। मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी तो बस अब कहने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर न्यूक्लियोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें मैं वैसा पूछूँ कि आप कि नाइट्रो ग्रुप लगा दो तो क्या होगा, CH3 लगा दो, वो क्या बकवास है, जान जाओ। अगर इसमें AgNO3 ऐड करें तो रेट बढ़ जाएगा, बोलो। यस सर। AgNO3 ये सर क्योंकि इंक्रीजेज रेट, प्रेसिपिटेट। क्योंकि डाइक्लोरोकार्बिन बन जाएगा ज़्यादा, और अगर नमक डालोगे इसमें तो हाँ डिक्रीज रेट, सोडियम क्लोराइड। बस सिंपल, ये जान जाओगे। डन है, तो कार्बिल एमाइन रिएक्शन बता दिया आपको। यस सर। अब आपने जानते हो एमाइंस के लिए कौन कौन से टेस्ट हो गया, चलो रजत गिनाओ मुझे। हॉफमैन मस्टर्ड आयल टेस्ट, RNH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर लेंगे, RNH2 कार्बन डाइसल्फाइड HgCl2, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, एल्काइल आइसोथायोसाइन। एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, साइयानेट, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड SS बता दिया था। दूसरा मैंने आपको बताया था HNO2 डालो, डाइएजो बनाओ, उड़ाओ N2, और फिर हिंस वर्ग डालो तो प्रेसिपिटेट पाओ और एक्वस NaOH में डिजोल्व हो जाएगा, एक्वस NaOH में डिजोल्व हो जाएगा। और फिर ये तुम्हारा आ गया एक कार्बिल एमाइन टेस्ट, ये भी किसके लिए, हाँ कार्बिल एमाइन टेस्ट ये भी तो है इसके लिए। और एक और बता दिया था तुम लोग याद नहीं है, पता क्या, नहीं बताया था,
सेकेंडरी एमाइन के लिए जरूर बता दिया था आपको, एन नाइट्रोसो अमीन येलो ऑयली लिक्विड, इसको लिबर्समैन नाइट्रोसो टेस्ट भी कहते हैं, लिबर्समैन नाइट्रोसो टेस्ट Yes, भी कहते हैं। वो फिनॉल के लिए भी होता है, फिनॉल में कलर सीक्वेंस वो ग्रीन रेड ब्लू GRB बताया था। अब दूसरा रिएक्शन लिखिए आप कार्बिलमैन, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन रिएक्शन जरूर सुना होगा सब लोगों ने, ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रीमर टीमैन रिएक्शन कौन सा, क्या रिएजेंट होता है इसका भाई? रीमर टीमैन इसमें आप क्या करते हो, फिनॉल को किससे ट्रीट करते हो बोलो? CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एसिडिफिकेशन। और इसमें आप 2 बार लिखते हो फिनॉल, 2 बार लिखो, 2 बार लिखो। और OH कैसा डायरेक्टिंग है भाई ऑर्थोपैरा? OH प्लस R ऑर्थोपैरा। एक बार ऑर्थो पे CHO जोड़ दो और एक बार पैरा पे CHO जोड़ दो। इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, जो ये प्रोडक्ट है सैलिसिल्डिहाइड, यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये क्या बनेगा बोलो? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? इसमें CHCl3 KOH से आपको क्या मिलने वाला है पता चल रहा होगा, डाइक्लोरोकार्बन। कहने की जरूरत है नहीं इसमें। और बेसिक मीडियम में फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कहने की जरूरत नहीं है, H+। बेसिक मीडियम में फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, O-। और फिनॉक्साइड तो आप जानते ही हो, रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। अब बोलो ये ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? O- ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है कि C-? C-। O-, C-। फिर वही O-, C- belongs to same period. In a given period, nucleophilicity are basicity inversely to En. Directly proportional to basicity inversely to En. तो ये अब अटैक करेगा ऑर्थो से। सेम अटैक आप पैरा से भी कर सकते हो, मैं ऑर्थो वाला शो कर रहा हूँ। और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड O। डोनेट करने वाला अगर न्यूट्रल हो तो डोनेट करने वाला अगर न्यूट्रल हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इधर से आप जानते हो P5 हो जाएगा। और एक्सेप्ट करने वाला न्यूट्रल है तो ये तो ऐसे अटैक करा दूं या फिर ऐसा बना के मैं अटैक कराऊं, एक ही बात है। समझ गए ना तुम लोग? ये न्यूक्लियोफिलिक था, समझ गए ना? ये इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। अब बेटा इसमें रीगेन कर लिया जाए एरोमेटिसिटी का, रीगेन कराओ। टॉटो सुना है? जानते ही हो। ये सिग्मा कन्वर्ट कर दूंगा पाई में, और ये पाई कहाँ पे? ऑक्सीजन पे। H+ को दौड़ाऊंगा ऑक्सीजन के लिए, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन माइनस से ज्यादा बेसिक कौन है? C- है, तो ये C- ही H+ ले लेगा, ऑक्सीजन पे H+ नहीं पहुंच पाएगा। अगर पहुंचेगा तो भी वापस क्या होगा बोलो? आयनाइज हो जाएगा, और ये रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगी बस। और इस तरह से ये बन गया, देखो O- और ये हो गया आपका H और Cl और Cl। और अब आप करा दो हाइड्रोलाइसिस। अब मुझे लगता है हाइड्रोलाइसिस जान ऐसे कार्बन जो ऐसे सेंटर जो हैलोजन से जुड़े हों वो दिव्यांशु इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैक करो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और एक कार्बन पे 2 H आएगा तो तुम्हें पता ही क्या बन जाएगा, बोलो? C डबल बॉन्ड वाटर लूज करके एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा ना। और क्योंकि बेसिक मीडियम है तो ऑब्वियसली फिनॉक्साइड के फॉर्म में रहेगा। फिर बाद में आपको इसको क्या करना पड़ेगा बोलो? एसिडिफिकेशन करना होगा। ये हो गया आपका OH और ये CHO। ये देखो, ये ऐसा ही अटैक आप कहां से करा सकते थे बोलो? सेम अटैक कैन टेक प्लेस फ्रॉम पैरा पोजीशन, तो पैरा वाला बन जाएगा। सीधा लिखना है तो बस इट इज ए टाइप ऑफ एसाइलेशन।
एसाइलेशन ही तो किया रिंग पे आपने, या मैं बोलूंगा इट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मोइलेशन। फॉर्मोइल ग्रुप आपने प्रोड्यूस किया। फॉर्मोइल मतलब HCO, एल्डिहाइड, फॉर्मोइल प्रोड्यूस किया आपने। तो फॉर्मोइल को मतलब HCO को कहां पे जोड़ो बोलो, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और रिंग से इसमें क्या रिमूव हुआ है बोलो, रिंग से ओवरऑल बोलो, रिंग से क्या रिमूव हुए हैं, H+, यस सर। मतलब इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हुआ है, यहां देख नहीं रहे हो तुम, H+ रिमूव हो रहा है। और उसकी जगह फिर कौन आ रहा है, CCl2। CCl2 क्या है बोलो, Cl इलेक्ट्रोफाइल। यस सर। Cl नहीं आ रहा तो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो जाएगा। ये ओवरऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, EASR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फटाक से नोट कीजिए, फिर फीचर्स में चलें। डन सर। हाँ बोलो। सर हो गया लिख के। डन है ये क्या, ये क्या लिखा, यस सर। ये तो मैं बताता हूँ ना अभी। हो गया सर। हाँ हाँ ठीक है। तो सबसे पहले स्टार बनाइए और यही लिख दीजिएगा, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EASR। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राहुल। यस सर। शारदा कहाँ है? नहीं किया सर वो। ये तो है नहीं शारदा यहाँ पे, कहाँ दुष्ट, एक नंबर की बदमाश है वो। 1 मिनट रुको जरा। लिख दिया क्या बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। हाँ अब बेटा, in order to write direct product of this reaction, in order to write direct product of this reaction, replace hydrogen from that, replace hydrogen by CHO, replace hydrogen by CHO from that position having higher electron density. In order to write direct product of this reaction, replace hydrogen by CHO from that position having higher electron density. मतलब तुम कुल मिला के अटैच OH टू द पोजिशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द, समझ गए ना, जो ग्रुप हो ऑर्थो पैरा, जो भी डायरेक्टिंग होगा इसमें। ये शो ही कौन करता है, फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, इसलिए सोचना ही नहीं है आपको। हाँ बाकी इसकी तरह और कोई रिएक्शन है वो तो मैं इसी में बता दूंगा, वो जान जाओगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा गिवन होता, जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखवाया है उसका क्या मतलब, क्या करोगे आप इसमें। अब मैं ये लिख रहा हूँ, देखना जरा, ये ऐसा रहा आपका, देखना। ये हटा दिया, चलो अब इसमें आपको बनाना है, चलो बनाओ, प्रोडक्ट बनाना है। तो अभी मैंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग बना दो प्रोडक्ट। दो ग्रुप हैं बोलो, दो ग्रुप हैं, तो क्या करूँ, कौन डायरेक्ट करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, कहाँ पे, क्या करूँ। OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो। तो यहाँ पे ये तो लिख दिया मैंने CH3। अब बोलो भाई जीवंती का, बोलो OH का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आर। प्लस आर। तो प्लस R है और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो बोलो भाई कौन अच्छा है, प्लस आर। तो प्लस R प्लस R है, डायरेक्ट तो है। ठीक है। प्लस R कहाँ डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पे ना, पैरा तो ब्लॉक है। अब क्या करूँ, यस सर। तो ठीक है फिर ऑर्थो पे जोड़ो अब ना। फिर ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पे ऐसे जोड़ दो, ये OH हो गया और ये CHO हो गया, ये हो गया और ये CH3 लिख दिया, हो गया ना मेजर प्रोडक्ट। ऐसा कई बार ऐसा गिवन होता है, ये नोट कर लो, फिर बताओ इसमें क्वेश्चन है, फटाक से लिखो। डन सर। सर डन। अब मान लो ऐसा लिखा होता, ये A लिखा होता
और फिर इधर गिवन होता HCN KOH फर्स्ट रिजेंट और सेकेंड रिजेंट, मतलब सेकेंड क्या लिखूं, फिर मैं लिख ही देता हूं B और फिर H3O प्लस, ऐसा गिवन होता। तो क्या करते हैं, अब समझ ही गए हो गए। अब ये इसका क्या करूं, KOH और HCN मिलके क्या बनाएंगे, KCN। ये KCN बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मुझे साइनाइड चाहिए, साइनाइड। HCN से साइनाइड नहीं मिलता, HCN बहुत वीक एसिड है, उसका आयनाइजेशन कॉन्सेंट बहुत कम होता है, इट इज़ अ वेरी वीक एसिड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो मैंने KOH डाल दिया। तुम जानते हो वीक एसिड भी बेस के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बोलो, दे बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब CN माइनस यहाँ पे अटैक होगा, पाई इधर ट्रांसफर, O पे माइनस आएगा, H प्लस जोड़ देना, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, क्या करूँ अब बोलो, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराओ। अब B क्या बन गया पता चली गया तुम्हें, B तो ये हो गया, देखो OH, इधर OH, H और CN। और मुझे लगता है मैंने आपको CN का हाइड्रोलिसिस तो बता ही दिया होगा। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता ही है। तो ये OH और ये क्या है बोलो, देखो मैं एक गलती कर रहा हूँ, बात CS3 ने लिखा, ये OH और ये कार्बोक्सिलिक और ये H, बोलो ठीक है। यस सर। अब इसका अगर माइनर प्रोडक्ट मान लो आपसे पूछा जाता तो क्या करते हैं। अब माइनर प्रोडक्ट अगर इसका पूछा जाएगा फिर तो आपको सीधे नहीं प्रोडक्ट, फिर आपको तो अटैक ही कराना पड़ेगा भाई। और इसके माइनर प्रोडक्ट को क्यों पूछा जाता है वो मैं बता देता हूं आपको। आपने डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट किया ना, डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। यस सर। हाँ सर। ये डन है क्या, ये जीवंतिका बोलो नोट कर लिया, शारदा बोलो नोट कर लिया, राहुल हाँ यस सर। अब ये मिटा देता हूँ, चलो ठीक। अब इसमें अगर माइनर प्रोडक्ट की बात की जाती, माइनर प्रोडक्ट बताना इसमें तो आपसे कह रहा है नहीं नहीं जी बस मेजर तो मुझे पता, तुम तो माइनर बताओ क्या बनेगा, बस छोड़ो जाने दो, पंचायती नहीं माइनर। तो फिर तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता, डाइक्लोरोकार्बिन आपको ऐसा बनाना पड़ता, और फिनॉल को आप फिर से किस में कन्वर्ट करते बोलो, फिनॉक्साइड में। फिनॉक्साइड में। और ऑर्थो से अटैक कर तो नहीं सकते, ऑर्थो से तो मेजर तो बनता, वो तो ख़त्म बात है। अब ये O माइनस, ये ऐसा, और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O और CH3 और ये माइनस, और ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, अटैक। और ये अब देख लो जरा क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, बस हो गया जी प्रोडक्ट, ये देखो बस, अब कुछ नहीं करना जी, हो गया बस, ये बन गया, जाओ। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो अच्छा नहीं है, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो गई। एक्चुअली इसको ये प्रोडक्ट इसलिए बना रहा है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना है इसको बाद में मैं, ये तुम्हें दिख नहीं रहा डाइइनोन। हाँ सर, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक हाँ, तो अब ये क्या होगा, नहीं विड्रॉइंग कोई जरूरी नहीं है ना, मुझे तो डाइइनोन से मतलब है, डाइइनोन। अब मैं ऐसा लिख दूंगा CH3, और अगर मैं ये हाइड्रोलिसिस भी करा लूँ, चलो हाइड्रोलिसिस भी करा लिया, जाओ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसे एसिड से ट्रीट कर दूँ, आंसर अपना हो गया, माइनर ये बना भाई, कोई पंचायती नहीं करेगा, माइनर प्रोडक्ट ये बन गया। या बहुत करते थे यहाँ पे H लगा देते, बस हाइड्रोलिसिस कर दो, अगर ये गिवन होगा तो ये भी कर देते। लेकिन अगर इसे फिर मैं एसिड से ट्रीट कर दूँ, डाइल्यूट एसिड से, तो फिर आपको पता है ना क्या बन जाएगा, ये इसे मैं अब करा दूंगा डाइइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट। तो ये सबको पता चल रहा है क्या बन जाएगा, कौन से ग्रुप को माइग्रेट करोगे, CH3 की CHO विड्रॉइंग वाले को। तो बस तुम मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ भाई, ये OH और इधर से ये देख लो इधर। तो इसका बाई प्रोडक्ट पूछने का रीजन समझ गए ना क्यों है माधव, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट जो वो माइनर प्रोडक्ट बना रहा है उसको बाद में एसिड डाल के एरोमेटिक बना लेगा वो, ठीक है। बोलो भाई, नोट कर लीजिए, डन कीजिए। हेलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या मतलब क्या है। दिव्यांशु क्या कर रहे हो तुम, मौन व्रत है क्या तुम लोग का आज? यस सर। मौन व्रत है? नहीं सर। नो सर।
नमस्ते। तो ये रीमेटिमेंट में एक बात ये समझ में आ गई आपको, और मुझे नहीं लगता कि ये तो आप लोग मतलब ये डाइनोन फिनोल तो सीधा ही पूछा जाएगा, बाकी तो ये एडवांस के लिए है, बाकी तो इसमें नहीं आता, कुछ नहीं पूछा जाना। बाकी डब बनता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। रिएक्शन इंटरमीडिएट एक और भेज दिया था आज मैंने। यस सर। हाँ सर 8 dpp। यस तो उसमें तो सारा मिल जाएगा आपको, अभी तो रीमेटिव में सारा मिलेगा, फटाफट सब होता जाएगा। आप चैप्टर में तो केवल हाय हेलो करना रहेगा बस, आइसोमरिज्म कर लोगे तो। एक मिनट देखना ही जरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें अगर मान लो मैं फिनॉल में क्या कर रहा हूं, हटा करके 5 मेंबर रिंग ले लूं, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? फिनॉल है ना, उसमें 5 तो फिर मेंबर रिंग रिंग। एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन करेंगे सर फिर। हाँ, अगर आप इसमें क्या करते हो, 5 मेंबर रिंग लेते हो तो क्या कर देना, रिंग एक्सपेंशन। तो आप ऐसे लिखो, इफ 5 membered ring is used in this reaction, then through ring expansion 6 membered aryl halide is formed as a major product. If 5 membered ring is used in this reaction, then through ring expansion 5 membered ring is formed as a final product या major product, major। जैसे मैंने यहाँ पे पायरॉल की बात करी है और CaCl3 और ये KOH NOHO भी, ये पायरॉल है आपका। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है बोलो? 6 membered aryl halide, 6 membered aryl halide is formed as a major product। तो अब ये डाइक्लोरोकार्बन बन गया, चलो ठीक है। पायरॉल में रेजोनेंस की ड्यूरिंग लोन पे लोकलाइज्ड होता है। अरे भाई ये पायरॉल है, लोन पेयर लोकलाइज्ड कैसे कह रहे हो तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डीलोकेलाइज फर्स्ट होता है। स्टेज आएगा ना जब वो फिर लोकलाइज हो जाएगा। मैं एक एक मुक्का ट्रांसफर थट डांट, पायरिडीन में होता है भाई, तुम क्यों वैसे कर रहे हो? ये है ना पायरिडीन, इसमें लोकलाइज्ड अच्छा हाँ। अब ये पायरॉल में जब रेजोनेंस होगा तो नाइट्रोजन को छोड़ के सभी पे निगेटिव आएगा कि नहीं भाई बोलो? हाँ सर। यस सर। सब पे निगेटिव आता है, ठीक है ना। 2 3 4 5 ये सारे वो हैं। अब इसमें डाइक्लोरोकार्बिन इज ए इलेक्ट्रोफाइल और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओ भाई, अटैक कर दो, अटैक। अभी मैंने ऐसा अटैक किया भाई, ये 2 3 के बीच जो पाई बॉन्ड है उसको मैंने 3 और इसको मैंने 6 लिख दिया है। चलो ये 3 और 6 लिखा है तो किस पे प्लस आया भाई बोलो? 2 नंबर पे। यस सर। तो 2 नंबर पे प्लस आया, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो फिर अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए टोटल? 2 4 6 8। तो ये वापस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो? डोनेट कर देगा। और ये साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन और ये Cl और ये। अब यहाँ पे नंबर लिख दीजिए। 1 नंबर हो, कहाँ गया दोस्त? 1 नंबर ये लिखा था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 और ये हो गया 6 नंबर। अब बेटा इसमें दो रिंग दिख रहे हैं आपको, एक तो 5 मेंबर्ड और एक क्या दिख रहा है बोलो? 3 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड। तो ये 3 और 5 मेंबर्ड रिंग तो अच्छे नहीं है, इसमें कौन सा बॉन्ड मैं हटा दूं तो कंप्लीट 6 मेंबर्ड बन जाएगा? 3 और 2। 2 और 3। 2 और 3 वाला। तो 2 और 3 तो आप समझते हो ना, ये तो इट इज लाइक थ्रेड, इलेक्ट्रॉनिक थ्रेड है ये। अब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग को आप ये 3 और 6 के बीच में मैं शिफ्ट कर दूं, ऐसा 2 नंबर तोड़ दूं इधर 6, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा कुछ। और ये Cl क्या होगा बोलो पहले?
सही है? Yes, sir. Yes, अब sir. 3 और 6 के बीच में कैसा चार्ज आया? चार्ज कर रहा हूँ, 3 और 6 के बीच में क्या बना? बॉन्ड बन गया। Double पाई bond. बॉन्ड बन गया, ठीक है। और ये हो गया। अब इसमें भी अगर अलग अलग होते ना, से फ्लोरो क्लोरो, तो क्लोरीन रिमूव होता, ब्रोमीन आयोडीन तो आयोडीन, वो आयोडीन। आप जान सकते हो, ठीक है ना। और ये बन जाएगा आपका 6 मेंबर्ड रिंग। अब किससे किसके बीच बॉन्ड बनेगा ये आप देख सकते हो। एक नंबर, एक से जुड़ा 2, 2 से जुड़ा 6, 6 से जुड़ा 3, से जुड़ा 4, से जुड़ा 5, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, यस। 3 और 6 के बीच में हाँ। 6 पे क्लोरीन है, बिल्कुल है। 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ भाई हाँ। और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इधर पी ऑर्बिटल खाली है, p5 और ये बन जाएगा यहाँ भी आपका। double. अब ये क्या, हाइड्रोजन हटा देता हूँ और क्या H+ की तरह क्या करना है, बस ये हो गया। और ये आपको देखो क्लोरोपायरिडीन, 2 क्लोरोपायरिडीन मिल गया आपको, मतलब ये मेटा क्लोरोपायरिडीन, सॉरी, बोलो ठीक है। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये बन Yes, जाएगा अल्टरनेटिंग, मतलब नाइट्रोजन के बाद एक कार्बन छोड़ के और थर्ड पे नेक्स्ट, मतलब ऐसा मिल जाएगा आपको, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे मिलेगा, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे ये होगा आपका Cl। डाउट है किसी को? और जो ये मेजर बनेगा प्रोडक्ट, और ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा इसका, ये क्या बनेगा बोलो? माइनर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया सर. डन? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग बोले भाई। हेलो हेलो, दिव्यांशु, Yes, sir. जीवंतिका, रजत, शारदा, Yes, sir. राहुल, Yes, sir. पुष्पांजलि, खुशी बोलो, सुनीता। अब इसमें आप लोग बना दो, आप लोग यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन में, हाँ बोलो। सर ये पेज अच्छा अभी नहीं नोट किया है? नहीं सर, ये लास्ट में बनाया जो आपने समझाना था। ये लास्ट वाली लाइन, अरे पीपे कर दिया ना, हाइड्रोजन हटा दिया, फिर उसके बाद Cl हो गया। ये नहीं, ऊपर वाला समझाइए। आवाज नहीं सुनाई दे रही बेटा, तुम फिर कैसे बोल रहे हो, तुम समझ नहीं आ रहा। इसके ऊपर बनाया ना माइनर प्रोडक्ट, वो समझाइए सर। ये माइनर प्रोडक्ट बनाया ना वो। अरे मुंह थोड़ा दूर रख के बोलो ना, कटर कटर हो रहा है उसमें। सर जो माइनर प्रोडक्ट है ना वो कौन माइनस? माइनर। हाँ माइनर प्रोडक्ट तो सेम बनाओ ना, माइनर प्रोडक्ट क्या दिक्कत है? अटै कर देना यहाँ से CCl2 सिर्फ, उसके बाद यहाँ से पी पाई करा के H हटा देना। H नहीं मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ये मैंने कैसे गलत किया क्या? क्या कह रहा है ये? जब यहाँ अटैक करोगे प्लस, फिर जहाँ वो जुड़ेगा वहीं से H+ रिमूव कर लेना, और क्या करना। तुमने अटैक कराया होगा, तुमको मालूम है, प्लस आया होगा, फिर ये क्या आया होगा CCl2 माइनस, फिर यहाँ से क्या H+ रिमूव किया होगा, फिर इधर तुमने इसका हाइड्रोलिसिस कराया होगा तो क्या बना CHO। क्या पूछ रहे हो, ये ना? ओके सर। CH फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, KOH।
सॉल्व कर लिए भाई? सर एक छोड़ के सारे हो गए। फर्स्ट मैंने क्यों पूछा? अच्छा, फ्लोरीन बच जाएगा। फ्लोरीन बच जाएगा। हाँ सर, सबसे पहले स्टेप में ब्रोमीन हट जाएगा, वो कार्बिन बनते समय, और लास्ट में फिर क्लोरीन। इसमें आपको पता चल रहा है ना क्या बन जाएगा भाई? जैसे पी पाई हो रहा था, इसमें हाइड्रोजन H+ की तरह रिमूव होगा, क्या होगा? बेंजीन HC हो जाएगा। हाँ HC। यस सर। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन। हाँ इसमें सर। आपको पता चल रहा होगा कि सर रिंग एक्सपेंशन करेंगे। और ये Cl, एक कार्बन छोड़ के बस ये ध्यान रहे, क्योंकि बार 14 कार्बन ऐसे इसमें क्लोरो हो जाएगा। इस पोजीशन देख लेना जरूर। देखो इसमें किसी ने गलत किया है क्या? नो सर। ये सही है। देखो एक कार्बन छोड़ के, जहाँ पे है वही कार्बन। नहीं सर, ऐसे ही किया। इसमें आप देखो कार्बिलेमाइन भी हो जाएगा, रिमेटिमेन भी हो जाएगा, रिंग एक्सटेंशन वाला ये रिमेटिमेन भी भी। हो जाएगा। यस। तो इसमें अब आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे कि एन ट्रिपल बॉन्ड और OH के रिस्पेक्ट में यहाँ पे CHO और ये रिंग और एक एक्सटेंशन। स्टैंडर्ड यस सर। बोलो ठीक है। अब बेटा एक और बात लिख दीजिए रिमेटिमेन में। जो रिमेटिमेन रिएक्शन है, इसमें अगर मुझे वो लास्ट वाला वापस समझा दीजिए। नहीं तो ये कार्बिलेमाइन, क्योंकि कार्बिलेमाइन रिमेटिमेन का एराइल अमाइन है। हाँ सर, ओके समझ गई। अरे नहीं, एराइल एमाइन मतलब प्राइमरी एमाइन तो है ना, प्राइमरी एमाइन हाँ सर। कार्बिलेमाइन प्राइमरी शो करता है। एमाइन तो सर। कार्बिलेमाइन और रिमेटिमेन का रिजेंट सेम है ना, वो भी एल्केलाइन क्लोरोफॉर्म सर। है, ये भी एल्केलाइन क्लोरोफॉर्म है। तो हाँ सर, क्लोरोफॉर्म हाँ सर। मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट तो होगा ही, आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमाइन टेस्ट। रिमेटिमेन के रिस्पेक्ट में CHO हो जाएगा, इधर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। अब हाँ एक सर, चीज सर। और इसमें क्या मैं बोल रहा था, अगर आप CCl4 यूज करते हो ना रिमेटिमेन रिएक्शन में, तो भी रिएक्शन का नाम नहीं चेंज होगा, रिएक्शन का नाम वही रिमेटिमेन ही है। क्लोरोफॉर्म चेंज करो, रिमेटिमेन रिएक्शन है, क्योंकि मैकेनिज्म लगभग सेम ही होगा, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनता वो। इंटरमीडिएट उसमें डाइक्लोरोकार्बिन नहीं बनता, CCl3+ नहीं बनता, उसमें CCl4 ही होता है इंटरमीडिएट। अब CCl4 तो इनर्ट होता है, तो ऑब्वियसली आपको रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करना पड़ेगा। बस अंतर ये आ जाए कि एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाएगा बोलो? सैलिसिलिक एसिड बन जाता है, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक आ जाता है। तो इसमें आप लिखो इफ बस आप लिख दो इफ CHCl3 इज रिप्लेस्ड बाय CCl4, CHCl3 is replaced by CCl4, still reaction is known as Remer-Tiemann reaction. सर सैलिसिलिक एसिड मिलता होगा ना? If हाँ बोलो, सर CCl4 के साथ फिर हमें सैलिसिल्डिहाइड की जगह सैलिसिलिक एसिड मिलता होगा ना? सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। अब आप लिखो if CHCl3 is replaced by CCl4, still reaction is known as Remer-Tiemann reaction, but product will be mixture of salicylic acid and para-hydroxybenzoic acid. Product will be mixture of salicylic acid and para-hydroxybenzoic acid. मेजर सैलिसिलिक बनता है जानते हो, सैलिसिलिक एसिड एंड पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। और ये जरूर अंडरलाइन करके लिखिएगा, इस रिएक्शन का डाइक्लोरोकार्बिन से कोई लेना देना नहीं है। किस रिएक्शन का? जब CCl4 यूज करोगे तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन और CCl3+ और CCl3-। CCl4 act as a electrophile, CCl4 act as a electrophile, CCl4 act as a electrophile. आप सभी जानते हो CCl4 तो क्या होता है, वो दुष्ट
जानते हो ना, इनर्ट होता है। इनर्ट होता है। तो तो सॉल्वेंट होता है। उसमें तो रिएक्शन आपको थोड़ा सा टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे करना होगा ना, क्योंकि सीसल फिर इनर्ट होता है। यस सर। ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा आप जहां कहीं भी सैलिसिलिक एसिड बन गया ना, तो रिएक्शन तो वहां पे नहीं रोक। अब ये रिएक्शन पहले मैं देख लूं, ये CCl4 लिखना था मुझे। अब ये होता क्या है इसमें, यहीं पे सीधे लिख देता हूँ। ये ऐसे सेंटर जो पता ही है आपको, हैलोजन से जुड़े हो, अटैक कर दो, इलेक्ट्रोफाइल। Cl परे कर दो, बस। वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रख दो, बोलो, बेस रख दो। बेस रखते इसलिए नहीं क्योंकि फिर ऑक्सीडाइज होके फिर वो Na2CO3 और ये सब बन जाता है, इसलिए हीट ही ज़्यादा कर देते हैं, बस ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अटैक करा दिया, यहाँ पे प्लस आ गया और ये बन गया आपका Cl रीगेन कर लो बस। OH Cl और फिर अब कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस स्टीम मतलब क्या, H2O ही तो हुआ। अटैक अटैक अटैक, 3 बार अटैक, कार्बोक्सिलिक बनेगा। 3 OH आएंगे तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक ना। यस सर। यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, ठीक है। है। हाँ, ये नोट कर ले तो फटाक से। और जब कभी भी सैलिसिलिक एसिड बनता है तो जान लेना इस रिएक्शन को यहाँ पे नहीं रोकता है। बोलो कोई बताएगा क्या करता है फिर? जानते हो क्या? नहीं, इसको रिएक्ट करा, पहले ये नोट कर लिया तब ना। एस्पिरिन बनता है सर वो। सर हाँ, एस्पिरिन बनाते हैं उसकी ये एसिड हमेशा क्या करता है ना, बोलो कभी भी ये बनेगा ना, बोलो तीसरी लगा सकते हैं। ये हटा देते हैं। अब क्या है लिखना, वैसे ये नहीं, पहले दोनों में 1 मिनट मैं एक और लिखता हूँ। यहाँ पे एक और रिएक्शन होता है इसी तरह से। देयर इज नो कोरिलेशन ऑफ विद कार्बिलेमाइन और रीमेटिमिन, या कार्बिन से कोई रिएक्शन नहीं है। सैलिसिलिक एसिड जब बनता है, फिनॉल को अगर मैं ड्राई आइस से ट्रीट करूं, है ना, या फिर क्या लिखते हो तुम लोग, सॉलिड CO2, ठीक है ना। पहला रिजल्ट लिखा होगा NaOH, फिर लिखा होगा ये क्या, फिर लिखा होगा यहाँ पे CO2 मतलब ड्राई आइस, और फिर H3O+, या सिंपल CO2 लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो फिर इससे भी जानते हो क्या बनेगा, कुछ करने नहीं। अब तो क्या आप अटैक करा दो। मैं ये बेस का काम पता नहीं क्या है भाई, ये फिनॉल को फिनॉक्साइड बनाना, अटैक कराओ और फिर पाई को कहां पे ट्रांसफर करो, इधर। इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देयर इज ए नो कोरिलेशन ऑफ दिस रिएक्शन विद डाइक्लोरोकार्बिन। सिर्फ मैं यहां पे इसलिए बता रहा हूं कि इन रिएक्शन से रिलेटेड एक ही जगह इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये रीगेन करा दें कि बार बार लिखूं मैं? ये रीगेन कर लोगे कि नहीं? रीगेन कर लो, चलो। ये सिग्मा पाई में कन्वर्ट कर दो, बस हो गया। मेजर प्रोडक्ट आपने क्या बना दिया, OH, और ये आपका कार्बोक्सिलिक। अब इसमें ये सैलिसिलिक एसिड बनेगा, हमेशा इसमें गिवन होगा AC2O। AC2O मतलब जानते हो आप, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO, कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है बोलो, फिनोलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक वाला OH? कार्बोक्सिलिक और फिनोलिक? फिनोलिक। फिनोलिक कि वो ना इफेक्टिव। Phenolic. हाँ, कार्बोक्सिलिक में ये लोन पेयर, कार्बोक्सिलिक में तो ऑक्सीजन पे जा रहा है, इसमें तो कार्बन पे। कार्बन पे चल। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक फिनोलिक होगा और इससे ज़्यादा एल्कोहलिक होगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, और यहाँ पे आपको पता चल गया एसिटाइलेशन हो गया जी। ये जो आपने किया है H हटा के और किस ग्रुप को अटैच कर दिया, एसिटाइल ग्रुप को। OAC को। तो एसिटाइल ग्रुप को आपने अटैच किया, दैट इज वाइट एसिटाइलेशन। बेंजोइल लगाते तो बेंजोइलेशन। इसी को हम बोलते हैं एस्पिरिन, जो ब्लड थिनर होता है ना, एनाल्जेसिक भी होता है ना। सर एंटीबायोटिक
होता है, फ्लैट थिनर भी होता है। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, एस्पिरिन। तो इसमें एस्टर ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक भी है, ठीक है ना। ये नोट कर लो, हमेशा ये जरूर पूछा जाता है। ये जो आपने किया है ये क्या है बोलो, एसिटाइलेशन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये, जरूर 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 एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। डन सर। एसिटाइलेशन करा दिए भाई। यस सर। यस सर। हाँ, 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब बेटा लिखिए वोल्फ रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट आप लिखिएगा वोल्फ, थर्ड नंबर रिएक्शन इज वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ फल 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 फल, इसमें होता अल्फा डाई कीटोन। इसमें जो रिएक्टेंट आप यूज करते हो दैट इज अल्फा डाई कीटोन। अच्छा, ये जो CO2 यूज किया था इस रिएक्शन का अलग नाम है, पता है कौन सा रिएक्शन है? कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ बोलते भाई, ये जो रिएक्शन CO2 वाला लिखा था ये नहीं, मतलब CO2 जो लिखा था आपने, CO2 यूज किया ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गए। कोल्बे स्मिथ, KOLBE, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, कोल्बे स्मिथ SCHMIDT, या सिर्फ कोल्बे रिएक्शन लिखा रहता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं। ये नाम तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया है ये वाला। वोल्फ रीअरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है। इसमें हम जो यूज करते हैं ये है अल्फा डाई कीटोन। अल्फा डाई कीटोन, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O, C ये है अल्फा डाई कीटोन, अल्फा पोजीशन पे है ये अल्फा डाई कीटोन। ऑब्वियसली इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता होगा, ठीक है ना। फिर बेस बहुत लो टेम्परेचर पे, ये एसिडिक हाइड्रोजन है RC डबल बॉन्ड O CH माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। और अब डाई तो लिविंग ग्रुप है ही है। तो अब ये डाई को आप परे करो, डाई को आप परे करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O। हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन लिखूं भाई? ये निगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव को आप किसकी तरह लिखोगे आप बोलो? लोन 2 इलेक्ट्रॉन की तरह, लोन पेयर के बराबर। माधव बोलो। कार्बन पे 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो विद 2 बॉन्ड, इसी को तो कार्बिन कहते हो आप। कार्बन विद 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हाँ हाँ हाँ, बाइवैलेंट कार्बन विद 2, तो इसी को कार्बिन कहते हैं। एसाइल कार्बिन है बेसिकली, इट इज एसाइल कार्बिन। अब इसमें रीअरेंजमेंट करो आप, C वैसे क्या होता है डायरेक्टली हो जाता है, बट इसमें पूछा जाता है, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। अब इसमें रीअरेंजमेंट करो, फिर बोलो इसमें अब क्या होगा, ये R माइग्रेट करेगा C पे, किसकी तरह? R माइनस की R प्लस? R माइनस की तरह। R माइनस की तरह। इस कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस कार्बन पे 6 बचेंगे, ये डोनेट कर देगा और ये बन जाएगा अब RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसे बोलते हैं एल्काइल कीटीन। तभी तो कल बताया था मैंने, कीटीन को हीट करने से कार्बिन बनता था, कल शायद लिखा था। हीटिंग ऑफ फॉलोइंग डाइएजोमेथेन, कीटीन, साइक्लोप्रोपेन, CH2H2 प्लीज दीजिए। ये 4 थे कीटीन से भी। अब इसमें बेटा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे, ये देखो, चलो ऐड करो 1 2, चलो भाई बोलो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करो जरा, कहाँ पे H प्लस जोड़ू, कहाँ पे OH जोड़ू, जल्दी बताओ। सर CH पे H प्लस जोड़ दीजिए और जो उसके साइड में C है ना उस पे O जोड़। हाँ, CH पे प्लस जोड़ूंगा, एक नंबर पे प्लस आएगा, एक नंबर पे प्लस आएगा, इधर से P पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका RCH2 C डबल बॉन्ड O प्लस, और फिर यहाँ पे मैंने H2O, और ये बन गया आपका
CH2 C डबल बॉन्ड OH, देखो कार्बोक्सिलिक। और अब इससे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट देखो, ROH H प्लस HCl ऐड कर दो, अमोनिया H प्लस और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर दो। चलो, a variety of product will be there, carboxylic acid, ester, acid anhydride, amide, acid chloride, ऐसा बहुत सारा बन जाएगा, नोट कर लो। क्या हो? अब इतना ही है तो क्लास बालक राहुल तुम्हारी क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री की हिंदी मीडियम। कब है? हिंदी मीडियम फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है भाई, आज से मैंने बोला मैसेज कर दिया था। अब हो गया, फिर इतना आप लोग लिख दीजिए, बाकी कल करते हैं। ये तो नोट कर लोगे ना, ROH इसमें क्या ऐड करोगे, RO और OR जोड़ लेंगे OH की तरह। हाँ बस सिंपल, CH एकदम फिर इधर आसान है। Cl जोड़ लेंगे, मतलब जहां आपने OH जोड़ा था वहां पे OR, वहाँ पे एस्टर, OR, Cl, एसिड क्लोराइड, Cl, NH2 एमाइड, NH2 OC और एसिड एनहाइड्राइड, एकदम सिंपल ऐसा Yes, बन sir. जाएगा। देखो तो इतना ही रहने देते बेटा, DPP कर लेना जरूर। मैंने आप लोगों को सब लोग को व्हाट्सअप भी कर दिया था और शायद अपलोड नहीं किया है बस, ठीक है। और 41 ईयर दिशा चैलेंजर नहीं, मैंने अरिहंत वाली अपलोड कर दी थी। दिशा चैलेंजर में गलतियाँ थी, अरिहंत वाली मैंने आज अपलोड कर दी थी। 41 ईयर आप देख लेना एक बार, क्योंकि क्वेश्चन Yes, sir. कराना था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू बाय। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके बाय। थैंक यू सर। ओके बाय बेटा।